चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है, जिसके चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कम टाइम लेते हुए जल्दी से चलते हैं वीडियो के ऊपर। चलिए दोस्तों बात करते हैं मिसेस बेक्टर यानी कि क्रीमिका, जिसका ब्रांड नेम आपने कभी ना कभी सुना होगा कि बिजनेस क्या करता है। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं तो ये कंपनी प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स का एक मार्केट लीडर की तरह है, लाइक वन ऑफ द मार्केट लीडर है। अगर हम बात करें कि ये बिस्किट्स के अंदर तो काम करता ही करता है, इसके अलावा ये बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनाता है। अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये प्रोडक्ट्स को इंडिया के 26 स्टेट्स के अंदर सप्लाई करते हैं। इसके अलावा सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट्स को 64 अदर कंट्रीज के अंदर भी एक्सपोर्ट करते हैं, जहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी का बिजनेस कितना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में प्रीमियम एंड सब प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट्स का वन ऑफ द मार्केट लीडर है। दोस्तों इसके अलावा जो पूरी बिस्किट इंडस्ट्री है इंडिया की, उसका जो पूरा मार्केट साइज है वो 38,000 करोड़ का है और उसके अंदर इस कंपनी का 1% का मार्केट शेयर भी है। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो आपको एज ए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा सुन के अच्छा लगेगा कि इससे पहले एक आईपीओ आया था बर्गर किंग का और बहुत से लोगों ने बर्गर किंग के आईपीओ के अंदर अप्लाई भी किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनी भी बर्गर किंग के साथ रिलेटेड है? वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है बेकरी का। बेकरी में जो कंपनी बन बनाती है उन बन्स को बर्गर किंग के अंदर सप्लाई करती है। मतलब कि अगर आप बर्गर किंग का बर्गर खाने जाते हैं तो जिसका बन होता है वो कहीं ना कहीं ये कंपनी सप्लाई करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ये ऐसे और भी बहुत से रेस्टोरेंट्स है जहां पे ये कंपनी अपने बेकरी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी का मेजर बिजनेस बेकरी एंड बिस्किट सेगमेंट के अंदर है और जहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि की हाइलाइट्स क्या है इनके पूरे बिजनेस के। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की, जहां पे हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंपनी का डिविडेंड गिविंग रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर और कंपनी हमेशा से अच्छा डिविडेंड देती आई है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो कंपनी पिछले 3 सालों से 7.5% के आसपास का डिविडेंड पे करती आई है, जो कि काफी अच्छा नंबर माना जा सकता है। दोस्तों इसके बाद एक और फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि ये कंपनी पिछले कुछ टाइम के अंदर अपनी इक्विटी पे कितनी रिटर्न देती आई है। तो अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर 9.52% के आसपास का है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड की, कि टोटल कैपिटल जो कंपनी के अंदर इंप्लॉय की गई है उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न देती है, तो आरओसीई परसेंटेज इस कंपनी का 12% से ज्यादा का है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.97% के आसपास का है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इंपॉर्टेंट नंबर्स की। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशो की। तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0.27 का है। चलिए दोस्तों जल्दी से चलते हैं वीडियो के फोर्थ पार्ट में और बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के की स्ट्रेंथ्स के बारे में, कि कंपनी की स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहली स्ट्रेंथ है कंपनी की वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर आप देखेंगे पूरी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, जो कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। मतलब कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उनमें से अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी नहीं रहती तो बाकी प्रोडक्ट्स की डिमांड नॉर्मली अच्छी रहती है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो होना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दूसरी स्ट्रेंथ की, तो मैंने आपको जैसे कि वीडियो के कंपनी के बिजनेस में बताया था कि कंपनी 64 कंट्रीज के अंदर अपने बिस्किट्स को एक्सपोर्ट करती है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करता हूं तो टोटल बिस्किट जो बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया था उसमें से इस कंपनी का मार्केट शेयर 12% का था। तो जहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी का नेटवर्क
आउटसाइड इंडिया भी कितना अच्छा है, जिसकी वजह से कंपनी एक अच्छे अमाउंट का एक्सपोर्ट कर पाती है। तो दोस्तों थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिसकी वजह से कंपनी ने जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर या आउटसाइड इंडिया, उसको बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा हुआ है। और जो बाकी थर्ड पार्टीज को जो कंपनी अपना माल सप्लाई करती है, वहां पे भी कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। तो दोस्तों यहां से ये समझ में आता है कि कंपनी का अलग अलग वेंडर्स के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इनके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है और एक इनका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी के एक स्ट्रेंथ के रूप में माना जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं थ्रेट्स एंड वीकनेस की, जो जरूरी नहीं है कि कंपनी के लिए थ्रेट्स हैं, लेकिन जिसके ऊपर कंपनी को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए और एज ए इन्वेस्टर आपके लिए जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों ये जो बिजनेस है काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसका मतलब कि अगर कंपनी को आगे जाके एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस के अंदर, तो कंपनी को एक पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और पूरी फैक्ट्री लगाने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो भी बिजनेस बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, वहां पे एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी को टाइम टू टाइम पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सके, जिससे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अगर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो आने वाले टाइम में अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है वो एक काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस माना जाता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सेकंड जो थ्रेट या वीकनेस कंपनी की हो सकती है, कि जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है वहां पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूं तो यहाँ पे ब्रिटेनिया, पार्ले, इसके अलावा आईटीसी, इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देते हैं। और पिछले कुछ टाइम के अंदर देखा गया है कि जो प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट है वहां पे आईटीसी ने बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट भी किया है। तो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे टैकल करती है, क्या स्ट्रेटेजी लेके आती है अपने इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, या कौन से एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी लेके आते हैं अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है जो कि 3.97% का है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कम है अगर हम उनको कंपेयर करते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो यहां पे देखना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स को कैसे इंप्रूव करती है। तो इन सब चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो पक्का से मैं मान सकता हूं कि आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा डालते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में ये सब क्वेश्चंस आना, जिसके आंसर आपको अपने रिसर्च करके करने चाहिए पैसा डालने से पहले। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट